नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी तथा आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने सदैव एक शक्तिशाली, समावेशी, संवेदनशील, सतर्क और सभ्य तथा विकसित भारत की कल्पना की थी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और अन्य गणमान्य लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल भारत को हमेशा मजबूत, समग्र और विकसित देखना चाहते थे और देश की 562 रियासतों का एकीकरण कर भारत गणराज्य के निर्माण का श्रेय भी वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। वहीं दूसरी ओर आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था और इस दिन को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इसे हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक 86 वर्षीय रतिराम वर्मा ने भी पूरे जोश के साथ रन फॉर यूनिटी में भाग लिया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों, विद्यार्थियों और खेल प्रेमियों सहित अन्य लोग भी दौड़ में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली का आज कांगड़ा जिले के चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। राज्यपाल की ओर से मुख्य सचेतक विक्रम जरयाल और मुख्यमंत्री की ओर से वन मंत्री राकेश पठानिया ने जीएस बाली को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता की अंतिम यात्रा में भाग लिया। इससे पहले जीएस बाली का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए उनके कांगड़ा स्थित आवास पर रखा गया, जहां से बाद में उन्हें नगरोटा के ओबीसी भवन ले जाया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किए। इस अवसर पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, राजेंद्र राणा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुधीर शर्मा, मेजर विजय सिंह मनकोटिया, विक्रमादित्य सिंह और अन्य कांग्रेस नेताओं ने जीएस बाली को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जीएस बाली प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा थे और राज्य के विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ ही समय में प्रदेश कांग्रेस ने अपने 3 वरिष्ठ नेता खो दिए हैं। प्रदेश में कल उपचुनावों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 2 नवंबर को की जाएगी और उसी दिन दोपहर बाद तक सभी परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशियों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने बताया कि मतगणना के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र में स्थापित विभिन्न मतगणना केंद्रों में 125 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 19 टेबल लगाए जाएंगे। इस संसदीय क्षेत्र के मतों की गिनती का काम मंडी, सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, कुल्लू, रामपुर, रिकांगपिओ और भरमौर में किया जाएगा। आईटीआई मंडी में पोस्ट बैलेट द्वारा किए गए मतों की गिनती की जाएगी। सी पालरासू ने बताया कि फतेहपुर और अर्की निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती के लिए 10-10 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 2-2 टेबल लगाए जाएंगे। इसी तरह जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए 7 मतगणना
मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 2 टेबल लगाए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।